नमस्ते, मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफ़र वर्षा पांडे। जी हाँ, बनारस वालों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसमें बनारस का कितना ख़ास योगदान है। हर घर तिरंगी बर्फ़ी भी होनी चाहिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में। जी हाँ, मिठाई और आज़ादी की लड़ाई सुनने में बात अजीब लग सकती है, लेकिन बनारस तो अजीब बातों का गढ़ है ही। असली बनारस गलियों में बसता है पक्का महाल, यानी बनारस की शान। और उस पक्के महाल की शान है चौक थाने से थोड़ा आगे जाकर सामने अंदर की ओर जाने वाली गली, यानी ठठेरी बाजार। ठठेरी बाजार से चौखंबा जाने वाली जो गली है ना, जी हाँ वही, ठ से ठठेरा। पढ़ा सबने होगा, देखा शायद किसी ने नहीं, क्योंकि शायद ठठेरे अब सिर्फ हिंदी की वर्णमाला की किताबों में बचे हैं। ठठेरा यानी बर्तन बनाने वाला। कहते हैं कि ठठेरा एक हिंदू जाति है जो आमतौर पर बर्तनों के व्यवसाय में संलग्न रहती है। ये भी हो सकता है कि पुराने जमाने में पीतल, तांबे, कांसे के बर्तनों पर लकड़ी की हथौड़ियों से काम करते समय कर्ण, कटु, टक, ठन, ठनन की जो लयबद्ध आवाजें आती थी ना, शायद ठठेरा वहां से निकला हो। तो ये गली शुरू होती है ठठेरों की दुकान से, इसलिए इसे ठठेरी बाजार कहा जाता है, और खत्म होती है चौखंबा में, जो बनारस के पक्के महाल का नाभि स्थल है। रास्ते में मिठाइयों के एक से बढ़कर एक दुकानें। इस कहानी का समय आप अपनी सुविधा के हिसाब से 1942 से 1947 तक कुछ भी रख सकते हैं। कुछ मिलाकर आज़ादी की लड़ाई देश की गली गली तक पहुंच गई थी, और यह गली तो खास थी क्योंकि कुछ दशक पहले ही इस गली ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविताओं और नाटक रचते देखा था। लेकिन फिलहाल बात उस गली में एक मिठाई की दुकान की। नाम था राम भंडार। इसके मालिक रघुनाथ प्रसाद और हनुमान प्रसाद महात्मा गांधी और उनके आज़ादी के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। उनके दिल में आया कि आज़ादी की लड़ाई में उन्हें भी कुछ योगदान करना चाहिए, लेकिन ले देकर उन्हें आता मिठाई बनाना ही था। व्यवसाय की व्यवस्था के कारण खुले आम आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना मुश्किल हो रहा था। एक दिन दोनों भाई दुकान में बैठे थे, ग्राहक कम थे, इसलिए आज़ादी की लड़ाई की बात होने लगी। महात्मा ने फिरंगियों से आखिरी लड़ाई छेड़ दी थी। दुकान के अंदर मुख्य कारीगर अपने सहयोगी पर बिगड़ रहा था। अरे देख के केसर डाला कर, इतना केसर पचावे खातिर लोग कहाँ से मिले हैं। पुराना जमाना गया, केसरी रंग अब बस झंडा में अच्छा लगेला। झंडा सुनते ही रघुनाथ प्रसाद ने हनुमान प्रसाद की ओर देखा। तिरंगा आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। दोनों भाइयों में आंखों ही आंखों में बातें हुई। रात में कारीगरों के चले जाने के बाद दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। हालांकि दोनों अब दुकान की गद्दी पर बैठते थे, लेकिन अभी भी जरूरत पड़ने पर मिठाइयाँ बनाने के कला में निपुण थे। कुर्ता पास की खूंटी पर टांगा, गमछा बांधा और एक नई मिठाई का अन्वेषण कर दिया। 2 घंटे तक दोनों तन्मयता से मिठाई बनाने में लगे रहे, और केसर से आया केसरिया रंग, सफेद के लिए बादाम का प्रयोग किया गया और पिस्ता से बनाया गया वो हरा रंग। तीनों रंग की एक के ऊपर एक तह लगाई गई और बर्फी जमाकर दोनों भाई घर चले गए। न जाने क्यों आज दुकान से घर के रास्ते में दोनों ठुमरी गुनगुनाते हुए जा रहे थे। हमरी अटरिया पे आया हो सवरिया। सुबह दुकान पर समय से पहले पहुंचकर दोनों ने बर्फी की परत निकाली और बर्फी काटी। तिरंगा रंग निकल कर आया। एक नई मिठाई का जन्म हो गया, जो अगले कुछ सालों तक आज़ादी की लड़ाई में अपनी एक अलग जगह बना लिया। थोड़ी ही देर बाद तिरंगी बर्फी पूरी आन बान और शान के साथ सारी मिठाइयों के ऊपर दुकान में सज गई। उस दिन जो भी राम भंडार जमे मिठाई खरीदने आया, उसने इस मिठाई के बारे में पूछा जरूर। अधिकांश खरीद कर भी ले गए। इसके बाद तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कोई छोटी भी जीत हो ना, तो पूरे बनारस में तिरंगी बर्फी बांटी जाती थी। अंग्रेजों का दिमाग ठनका, लेकिन करते क्या बेचारे। मिठाई पर विदेश द्रोह का आरोप भी तो नहीं लगा सकते थे। घर घर तिरंगा बर्फी के बहाने तिरंगा फहरने लगा। अब आप ही सोचिए, अब तो खोए की तिरंगी बर्फी रंग डालकर बनती है, लेकिन उस जमाने में जो देश का जो एक शान थी ना, वो थी तिरंगी बर्फी। और बनारस में ये जो तिरंगी गौरव का जो गौरव रहा ना, वो बेहद अनूठा रहा। तिरंगी बर्फी के बाद बनारस से ही राष्ट्रीय मिठाइयों की श्रृंखला खड़ी कर दी। और अब आपको क्या ही बताएं, कभी चखिए आज़ादी का ये स्वाद बनारस आकर। अरे आज़ादी की इस जो लड़ाई है ना,
और जो इसका सिलसिला रहा उसमें हमारा बनारस कहीं से पीछे नहीं रहा, चाहे वो तिरंगी बर्फी हो या यहाँ की ठुमरी और सारी जो गायकी है ना, उसमें देश प्रेम का वो जलवा जो गुपचुप ही सही पर आज़ादी में अपना योगदान दे रहा था। तो आज़ादी का ये अमृत महोत्सव जो हमारा भारत मना रहा है ना, उसमें आप भी याद रखिए कि बनारस रखता है अपनी अलग से आन बान और शान। और इस बार 15 अगस्त पे तिरंगी बर्फी खाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।